friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिपिड। जैसे बेटा हमने बायोमोलेक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर अमीनो एसिड प्रोटीन पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ा, आज हम देखेंगे लिपिड्स। सो एग्जैक्टली लिपिड्स क्या है बेटा? तो लिपिड जो होता है बेटा वो वाटर इनसॉल्युबल है। लिपिड्स कैसे होते हैं बेटा? तो दे आर दी वाटर इनसॉल्युबल एंड दे कुड बी द सिंपल फैटी एसिड। यानी बेटा अगर कोई भी लिपिड हो, यहां पर ध्यान से देखना, अगर कोई भी लिपिड है बेटा तो उसमें मेनली सिंपल लिपिड जो होता है बेटा, ओके, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड भी होते हैं। कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड होते हैं। तो सिंपल लिपिड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बेटा उसमें फैटी एसिड। दूसरा क्या होता है? फैटी एसिड। देखो यहां पर ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बनाया हुआ है बेटा। दिस इज द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यानी बेटा इट इज द ग्लिसरॉल या फिर ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बेटा उसको लिख सकते हैं। तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, प्लस उसके साथ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है बेटा? तो अब यहां देखते हैं बेटा फैटी एसिड। सो फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द आर ग्रुप। यानी बेटा फैटी एसिड में क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH अटैच विद द आर ग्रुप। जैसे बेटा अमीनो एसिड में हमने पढ़ा था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 वैलेंसी में एक तरफ NH2 होता है, एक तरफ COOH होता है, वन साइड इट इज H और वन साइड इट इज R ग्रुप। और R ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे R ग्रुप H था, CH3 था, CH2OH था, एरोमेटिक थे। क्लियर? तो वैसे यहां पर भी बेटा R ग्रुप क्या होगा? तो R ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 1 to 19 कार्बन बेटा। यानी R ग्रुप में भी बेटा, R ग्रुप जो है वो मे बी CH2 भी हो सकता है, तो COOH CH3 हो सकता है बेटा। R ग्रुप जो है बेटा COOH CH2 CH3 भी हो सकता है बेटा। अब यहां पर एक CH2 है, वैसे हम 1 to 19 कार्बन भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड है 16 कार्बन बेटा। तो यहां पर बेटा मैं पामिटिक एसिड बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल पैमिटिक एसिड। तो पैमिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? वो होगा COOH CH2 हाउ मेनी टाइम्स बेटा? 14 टाइम्स, और फिर CH3 होगा। तो ये देखो 14, 15 और 16 कार्बन हो गए। तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन हो गए। वैसे बेटा स्टीयरिक एसिड हो, स्टीयरिक एसिड, तो उसमें COOH और उसमें 18 कार्बन होंगे। तो CH2 कितनी बार होगा बेटा? 16 टाइम, और फिर CH3 होगा। तो स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन है, पामिटिक एसिड में बेटा 16 कार्बन है। एराचिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एराचिडोनिक एसिड में बेटा 20 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम में सब में बेटा पैमिटिक एसिड में भी हम 16 बोलते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्टीयरिक में बेटा हमने 18 बोला इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एराचिडोनिक एसिड में भी कितने होंगे बेटा? 20 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बेटा जो फैटी एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फैटी एसिड्स आर 2 टाइप के। जो फैटी एसिड्स है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट मैं लिखता हूं बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफरेंस क्या है बेटा? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन कार्बन होंगे बेटा वो सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो एक बार भी हो सकते हैं और 2-3 बार भी हो सकते हैं। जितना ज्यादा बार डबल बॉन्ड है बेटा उसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बेटा वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। डॉक्टर ऑल्सो रिकमेंडेड दी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो मेथी होता है बेटा, मेथी ऑयल,
मेथी हम बहुत सारे डिजीज में यूज करते हैं बेटा, अगर जॉइंट पेन है तो मेथी यूज करते हैं, डायबिटीज में मेथी यूज होता है, कार्डियक प्रॉब्लम में मेथी यूज होता है। क्यों? क्योंकि मेथी में जो ऑयल होता है फेन्यूग्रीक, मेथी का मतलब है बेटा फेन्यूग्रीक, उसमें जो ऑयल होता है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये जितने भी बेटा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हमारी हेल्थ के लिए और पर्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और कुड बी अनसैचुरेटेड विद द डबल बॉन्ड, वन और मोर डबल बॉन्ड होते हैं बेटा। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा कि कोई भी सिंपल लिपिड हो बेटा तो वो कैसे बनते हैं। अगर ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड और तीन, यहां पर मैंने तीन फैटी एसिड लिए, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अगर जब एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट होंगे। देखो यहां पर ये मैं आपको बताऊं कि ये OH, सॉरी ये OH देखो ये OH और ये H बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर ये OH और ये H जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, फिर लास्ट में ये OH और ये H बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी तीन OHH OHH OHH। तो यहां से क्या होगा बेटा, तीन बार वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, तीन बार वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे बेटा यहां से। अगर मैंने एक ही फैटी एसिड लिया है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, मैंने दो लिए हैं तो दो निकलेंगे, तीन लिए तो तीन निकलेंगे, और वो जो है यहां बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे CHH CHH, ये निकल गया, OC डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो R1, फिर R2, फिर R3। तो ये क्या किया बेटा, ये OHH 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 मैंने निकाल दिया, बाकी जो स्ट्रक्चर बना उसको बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो ये हो गया बेटा ट्राइग्लिसराइड। अब मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि अगर मैं यहां से ये दोनों निकाल दूं बेटा, ये दोनों मैंने निकाल दिए, सोच लो, सॉरी यहां पर मैंने ये दोनों निकाल दिए, चलो ये दोनों हट गए, और यहां मैंने क्या लिख दिया, OHH ही अगर मैं बेटा लिख दूं, ध्यान रखना बेटा मैंने यहां पर OH ही लिख दिया, तो ये हो गया मोनोग्लिसराइड। अगर मैं दो रखूं और एक हटा दूं तो वो हो जाएगा बेटा डाइग्लिसराइड, और अगर मैं तीनों रख दूं बेटा, यानी तीनों फैटी एसिड मैंने यहां बना लिए, ओके, सोचो कि मैंने तीनों फैटी एसिड बना लिए, तो ये हो गया बेटा ट्राइग्लिसराइड। यानी अगर एक है मोनोग्लिसराइड, दो है डाइग्लिसराइड, तीन है बेटा ट्राइग्लिसराइड। देखो फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर डबल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड बेटा क्या है, ग्लिसरॉल। अनदर सिंपल लिपिड हमारे पास क्या है बेटा, ग्लिसरॉल और ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ये रहा बेटा ग्लिसरॉल और ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। मैनी लिपिड है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, दोनों बेटा कंबाइन होंगे, कैसे, एस्टरिफिकेशन से। जो एस्टर बॉन्ड बनेगा बेटा, ये जो बॉन्ड है COOC, तो ये बॉन्ड जो है COOC उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, एस्टरिफाइड ग्लिसरॉल के साथ होगा कौन, फैटी एसिड। तो ये बेटा बनेंगे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। पता चला बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते बेटा कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दी फैट एंड ऑयल। अब बेटा जो फैटी एसिड होते हैं उसके बेसिस पे लिपिड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और वो दो पार्ट कौन कौन से बेटा, वो है जो लिपिड होंगे बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है फैट और दूसरा है ऑयल। फैट जो होता है बेटा वो रूम टेम्परेचर में, क्या, रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड होता है। क्या होता है बेटा, सॉलिड, जैसे वेजिटेबल, घी, बटर, चीज, वो सब। और ऑयल जो होता है बेटा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। फैट जो होता है बेटा उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फैट में क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, और ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है बेटा। क्लियर के। अब कई बार बेटा कंपाउंड लिपिड होते हैं। कंपाउंड लिपिड का मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो है ही, यानी ये दो तो है ही बेटा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, पर उसके अलावा
अगर कोई और पार्ट है, देखो द सिंपल लिपिड हैव द फॉस्फोरस मीन्स फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। दिस फॉस्फोलिपिड दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन बेटा, यानी ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड भी है, पर एडिशनल उसमें फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजन भी है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड लिपिड। देखो ये है लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जांपल। सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव द लिपिड मोर कॉम्प्लेक्स बेटा। अब एक और बार यहां पर मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये जो चीज लिखी हुई है कि न्यूरोनल टिश्यू में बेटा माइलिन शीथ होता है। क्या होता है? माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ जो होता है बेटा एक्सॉन के आसपास, वो लिपिड से बना होता है। ओके, और यहां पर बेटा लेसिथिन का स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करूं तो लेसिथिन का स्ट्रक्चर में क्या है? देखो पहले तो CH2OCOR1 CHOCOR2, ये आ गया बेटा CH2OCOR1 CHOCOR2, यानी ये दोनों तो मैंने वही लिखा हुआ है, सिर्फ इसको मैंने क्या किया है, इतना जो पार्ट है, इतना पोर्शन बेटा वो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। देखो क्या किया है बेटा, मैंने इस तरफ लिखा हुआ है CHOC डबल बॉन्ड R2, यहां नहीं लिखा, यहां लिखा है। फिर ये देखो यहां पर मैंने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया और एक नाइट्रोजन ग्रुप ऐड कर दिया। क्या किया? फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन ऐड कर दिया। तो ये हो गया बेटा फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। लेसिथिन बेटा एक्चुअली हमारे बॉडी में जहाँ एल्वियोलाई होते हैं बेटा वहाँ लेसिथिन होते हैं। एल्वियोलाई जो होते हैं उसमें लेसिथिन होते हैं, वो एल्वियोलाई को चॉकअप होने से प्रिवेंट करते हैं, बराबर। तो ये हो गया बेटा हमारा लिपिड। तो लिपिड, अब बेटा हम देखते हैं कि लिपिड जो है वो एक्चुअली देखें तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलते हैं, पर उसका मॉलिक्यूलर वेट है 800 डाल्टन। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें तो लिपिड बायो माइक्रोमोलेक्यूल्स हैं, और अगर हम उसको एसिड फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो वो मैक्रोमोलेक्यूल्स है। तो उसको हम कहाँ रखेंगे, माइक्रोमोलेक्यूल्स कि मैक्रो, वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। पर आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम क्या है। अब देखो बेटा कि अगर मैं आपको हर रोज सुबह 500 रुपीज का नोट देता हूं और आपको बोलता हूं कि भाई पूरे दिन में ये पैसे आपको अच्छे से अच्छी जगह खर्च करने हैं, तो कभी भी आप ऐसा करोगे कि भाई घर से निकलते हुए 10-10 रुपए का मैंने आपको नोट दिया है, तो आप रास्ते में जहां जहां जाओगे 10 रुपए फेंकते जाओगे। सुबह उठ के 3-4 नोट आप फाड़ के फेंक दोगे, फिर 1 घंटे के बाद दूसरे 2 नोट्स आप बालकनी से नीचे डाल दोगे। फिर थोड़ा गए दोपहर में आपके, चलो थोड़ा बहुत आपने 500 रुपये में से 100-150 रुपये का आपने खा लिया। फिर सांझ हुई, वापस आपने 5-6 नोट ऐसे ही फेंक दिए। फिर वापस रात हुई, आपने थोड़ा बहुत खाया, और फिर आपके पास बचा 100 और 150 रुपीज़ जैसा वापस बचा। पर रात को 10 बज गए, आपने वो सब नोट फेंक के सो गए। ऐसा कभी आप कर सकते हो? यस और नो आप अपने हिसाब से मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कि हम कभी भी पैसों का ऐसा नहीं कर सकते। 10 रुपये का नोट है, फिर भी अगर गुम गया तो हम उसको 2 दिन तक उसका गम महसूस करेंगे, मेरा 10 रुपये, मेरा 20 रुपये, मेरा 50 रुपया खो गया। ओके, तो पैसे की इतनी अहमियत है। पर आप सोचो कि भगवान हमें हर रोज के 24 आवर्स देते हैं। सुबह उठने से बाद तुरंत ही हम उसको वेस्ट करना स्टार्ट कर, उठे यहाँ वहाँ घूमे, कोई काम नहीं कर रहे, नहाने धोने में, फ्रेश अप होने में हमने 2-3 घंटे लगा दिए, तो वहीं हमारे 2-3 घंटे बिगड़ गए। जो काम हम आधे घंटे में कर सकते थे उसके लिए हमने 2 घंटे कर लिए। थोड़ा बहुत पढ़े, फिर मैंने दोपहर में वापस में सो गया, आलसी, मोबाइल खेला, ओके, टीवी देखा, ओके, रात को वापस मोबाइल खेला, टीवी देखा, 10 बजे वापस सो गए, थक गया करके। यानी अब 24 आवर्स में से आप सोचो कि आप कितना टाइम एग्जैक्टली यूटिलाइज करते हो। कि यस, खेलकूद का भी टाइम चाहिए, पढ़ाई का भी टाइम चाहिए, पर उसका बैलेंस होना चाहिए कि अगर आप 12th साइंस में हो, 11th साइंस में हो, तो आपका खेलकूद का टाइम जो है वो पढ़ाई के 25% होना चाहिए। मतलब आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा खेलकूद होना चाहिए। कि ऐसे प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी होगी, ऐसे टाइम टेबल आपको मैनेज करना होगा। आपके पास मैंने अगर पैसे दिए तो आप कुछ भी करके अच्छे से अच्छी जगह उसको खर्च करोगे, पैसे आप वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि पैसों की अहमियत आपको पता है, पैसों की वैल्यू आपको पता है। पर टाइम जो हमें हर रोज फ्री मिलता है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए हम उसको वेस्ट करते हैं। पर आज का 1 मिनट, आज का 1 घंटा, आज का
एक दिन अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है बेटा, तो किसको पता कल जाके 10 साल के बाद आपका 1 घंटा आपको 50,000 भी कमा के देगा। अभी मैं आपको सिंपल बताऊं कि मुकेश अंबानी की बात करें बेटा, तो उसका 1 घंटा कितना पैसा उसको कमा के देता होगा, करोड़ों में है। अभी भी मैंने सुना था कि उसने अभी बेटे की शादी की तो उसने 1 दिन का भी कमाई हुई जो इनकम होती है उसका भी उसने खर्चा नहीं किया। मतलब आप सोचो कि अगर मैं मेरी बेटी की शादी करूं और ऐसा सोचूं कि मैं 1 दिन का खर्चा करूं तो शादी में कुछ नहीं होगा, पर उसने इतना खर्चा किया पर उसका 1 दिन का भी इनकम उसने शादी में नहीं डाला। मीन्स सोचो इसका 1 घंटे का कितना होगा, पर उसने वो 1 घंटा बहुत सालों पहले इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप अभी अगर आपका 1-1 घंटा 1-1 मिनट अगर आपकी पढ़ाई में, आपके प्रायोरिटी वर्क में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेटा पढ़ाई, आपके प्रायोरिटी वर्क में आपको जो भी लगता है कि ये मेरा प्रायोरिटी वर्क है उसमें अगर आपने दिया तो 110% अभी का 1 मिनट, अभी का 1 दिन, अभी का 1 घंटा आपको 10 साल के बाद करोड़ों में अर्न करके देगा बेटा। ओके, तो प्लीज जैसे आप पैसों की वैल्यू करते हो वैसे ही टाइम की वैल्यू कीजिए। थैंक यू। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो और ये स्टोरी अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।